A5M1 क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दिया था इससे पहले की जो वीडियो में, जब वाक्य में कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी आता है, तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो लास्ट होता है, जब वाक्य में कौन या किसने आता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो इसमें जो ट्रांसलेशन जो करने का रूल है, इसमें जो रूल होता है ट्रांसलेशन करने का, सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप या वर्ब फर्स्ट फॉर्म, रूप, उसके बाद यस या यस लगाएंगे, प्लस कर्म, प्लस अदर वर्ड भी लिख देंगे, मैंने अन्य शब्द भी लिख देंगे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो हु प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल्स मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। एग्जाम्पल्स के रूप में मान लीजिए इसमें कुछ ट्रांसलेशन में ले लेता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए इसमें हो गया कि पहला ट्रांसलेशन मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, कौन तुम्हें हिंदी पढ़ाता है। कोई भी ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं, आपको नियम समझना है कि किस तरह इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो इसमें कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो हु लगाएंगे रूल से। पढ़ाना का मतलब हो गया टीच, अंत में सी एच आया इसलिए ई एस लगाए मैंने, हु टीचेज। यू हो गया तुम्हें की अंग्रेजी, और उसके बाद हो गई हिंदी। ये आपका पूरा ट्रांसलेशन। दूसरा ट्रांसलेशन मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट है कि उससे कौन एक संदेश भेजता है। सपोज दैट अब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसे कौन एक संदेश भेजता है। कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हु, उसके बाद भेजना, इसका मतलब हो गया सेंड, यस लगा दीजिए। उसके बाद उसे की अंग्रेजी एक कर्म हो जाएगा, और यहाँ अंत में डी आई एस एस लगाएंगे, और एक संदेश का मतलब हो जाएगा अ मैसेज। और आपको किसी सेंटेंस में ऐसा भी लगे, मान लीजिए सपोज दैट कि तो ऐसा भी ट्रांसलेशन लगे कि जिसमें वाक्य में बहुवचन का पता चल रहा हो। जैसे मान लीजिए मैं ट्रांसलेशन नंबर 3 ले लेता हूँ। कौन हमें पीटते हैं। मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हैं जो पीटने वाले हैं, तो यहाँ आपको यस यस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि हु पीटना का मतलब हो गया बीट, यहाँ यस यस मत लगाइए क्योंकि पीटते हैं लग रहा है बहुत से लोग। कौन हमें पीटते हैं, हु बीट अस। ये देखिए। और नेक्स्ट ट्रांसलेशन और एक मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए एक और ट्रांसलेशन अगर इसी में आ जाएगा कि मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। 4 नंबर में एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आ जाएगी कौन उन्हें एक कलम
नहीं देता। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, कौन उन्हें एक कलम नहीं देता। यहाँ हु, अब यहाँ डू या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे हो गया हु, कौन उन्हें एक कलम नहीं देता। जैसे लग रहा है एक वचन है यहाँ, तो एक वचन का यहाँ ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब आप लगाइए हु, देना आपको हो गया, तो इसका मतलब हो गया देना, मतलब यहाँ डज नॉट का लगाएंगे हु के बाद डज नॉट, क्योंकि एक वचन का ज्ञान हो रहा है, देता है। और उसके बाद यहाँ देखिए गिव, मतलब क्रिया के लिए उन्हें का मतलब हो गया देम। और ये देखिए पूरा ट्रांसलेशन। सपोज दैट एक और ट्रांसलेशन आप ले लीजिए, तमाम ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं। मान लीजिए आ जाए कि तुम्हें कौन नहीं डांटते हैं। ये सम्मान के लिए नहीं कहा जा रहा, डांटने में मतलब लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोग हैं। कौन तुम्हें नहीं डांटते हैं। अब यहाँ जो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हु लगाएंगे, उसके बाद यहाँ डू नॉट का प्रयोग करिए। ये मान के चलिए कि इसमें बहुवचन है वाक्य, तुम्हें कौन नहीं डांटते हैं, तो हु डू नॉट, उसके बाद स्कोल्ड यू। ये पूरा ट्रांसलेशन हो गया। तो बहुत सिंपल सा नियम है, इसमें आपको हु के बाद हु जो रहेगा उसमें आप हु के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें यस या यस लगाइए। अगर वाक्य आपको लग रहा है कि एक वचन वाक्य है तो उसमें यस या यस लगा दीजिए। अगर वाक्य लग रहा है कि आपको बहुवचन है तो उसमें यस या यस मत लगाइए। और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आ जाता है, मतलब वाक्य में नहीं भी आ जाता है, तो उसके बाद आप डू या डज नॉट का प्रयोग करिए। और क्रिया में यस या यस नहीं लगाना है। मतलब इसका रूल जो हो जाता है हु प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म, माने क्रिया का पहला रूप, प्लस उसके बाद कर्म या अन्य शब्द अदर वर्ड जो आएगा उसकी अंग्रेजी आप लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ ट्रांसलेशन आपको बता दिया है। और इसी तरह तमाम आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और तमाम आप ट्रांसलेशन इसी तरह आप हु वाला किसने, ये इसी में आ जाएगी किसने, मतलब कौन या किसने, जो भी एक ही बात है, कौन या किसने आ जाएगा, तो उसके लिए आप हु का प्रयोग करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी आपको मिली होगी। ये आपका जो हु वाला वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।